ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था विशाल। आज विशाल के घर पे कोई नहीं है। विशाल के मम्मी पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और विशाल घर पे अकेला है। तो विशाल ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुला लिया। तो उसके 2 दोस्त आ गए। तो उन्होंने खाना वाना खाया। तो उनमें से एक दोस्त ने ये कहा कि विशाल, हम वो गेम खेलें क्या? विशाल ने कहा, कौन सा? उसने कहा, ब्लड मैरी। विशाल ने कहा, अबे नहीं, वो बकवास गेम है यार, ऐसा नहीं है कोई भी, वो सभी झूठ बोलते हैं। तो उसके दोस्त ने कहा, क्या पता सच हो और झूठ हो तो भी क्या पता, तो जब तक हम खेलेंगे नहीं, जब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो विशाल इसकी बात पे एग्री हो जाता है और वो देखता है कि 3 बजने ही वाले हैं रात के। तो उसका जो तीसरा दोस्त था, उन्हें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कह रहा है कि भाई मुझे ये फालतू गेम में नहीं पड़ना, ठीक है, ये तुम ही खेलो। बट उन दोनों ने, विशाल ने और उसके दोस्त ने, उस जो तीसरे बंदे को फोर्स किया कि खेल खेल। तो उसने कहा ठीक है, और तुमको नहीं पता कि ब्लड मैरी क्या है, तो मैं तुमको बता दूं दोस्तों। ब्लड मैरी एक ऐसा खेल है कि घर की सारी लाइटें बंद कर कर, आईने के सामने मोमबत्ती लगाकर, और अपनी जो खून है वो वहाँ लगाना पड़ता है। और जमा सही 3 बजने में कुछ मिनट पहले बोलते हैं ब्लड मैरी, ब्लड मैरी, ब्लड मैरी, ये बोलते हैं। तो वहाँ ऐसा कहते हैं कि कुछ होता है वहाँ। तो देखते हैं इनके साथ होता है या नहीं होता। तो वो तीनों लड़के एक एक कर सारे घर के दरवाजे खोल देते हैं, सारी खिड़कियां खोल देते हैं, क्योंकि उस गेम का ये रूल है कि सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, और सारे कमरे की जितनी भी लाइटें हैं सभी के सभी बंद। और रात के तीसरे पहर में गेम स्टार्ट होती है। तीसरा पहर बोले तो 2:30 बजे के बाद और 4 बजे से पहले ये तीसरा पहर स्टार्ट होता है। तो उन्होंने गेम स्टार्ट कर दिया और तीसरा पहर होने ही वाला था। एक मिरर के सामने वो खड़े होकर तीनों, उन्होंने अपना हल्का हल्का खून वहां गिर दिया और कैंडल लेकर बोलने लगे, ब्लड मैरी, ब्लड मैरी, ब्लड मैरी। 3 बार बोले वो। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो, सभी की सभी शांत, ऐसी शांति जैसे कोई तूफान से पहले आने वाली शांति हो, जो हमें पता है कि कुछ बुरा होने वाला है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इतनी देर बाद कमरे से आवाज आने लगी टीवी की। तो उस गेम का ये रूल है कि 10 मिनट तक वही खड़ा रहना होता है। बट उनमें से एक लड़का ये सब चीजें देखकर डर गया और वो जाकर टीवी के पास गया। तो टीवी ऑन, बट टीवी तो उन्होंने बंद कर दिया था। और वो भाग के गया तो उसके साथ विशाल और उसका दोस्त भी गया। तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया। उन्होंने जल्दबाजी में सारी घर की लाइटें ऑन कर दी, और लाइट ऑन नहीं करती इस खेल में, बट उन्होंने कर दी। अब जो आत्मा उनके घर में एंट्री हो गई है, वो बाहर कैसे जाएगी। तो फिर उसके बाद लाइट ऑन होने के बाद घर में अजीब अजीब चलने की आवाज आने लगी। और एक दोस्त ये सभी देखकर घर से बाहर भागने लगा
कि ये क्या हो रहा है। तो विशाल ने कहा शायद हवा की वजह से हमने सभी घर की खिड़की खोल दी ना, उस वजह से, और मौसम भी अचानक बदलने लगा। बदलते मौसम देखकर वो तीनों डर गए। तो विशाल ने कहा अरे डरने की कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही मौसम चेंज होता रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो गेम की वजह से नहीं हुआ ये सब, ठीक है ना। तो विशाल को भी पता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बट विशाल इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। बट थोड़ी देर बाद घर की लाइट ऑफ हो गई और वो तीनों डर के मारे घर से बाहर निकल गए। तीनों घर छोड़ के भागने लगे। तो विशाल ने देखा पीछे मुड़कर घर में। तो विशाल ने जब देखा तो उसकी रूह कांप गई। विशाल ने देखा एक लड़की जिसने वाइट कपड़े पहन रखे हैं। उसका फेस इतना डरावना है कि देखकर रूह भी कांप जाए। मैं तुमको बता नहीं सकता कि वो कितना डरावना है, बट है। विशाल भागने लगा। वो भागते भागते एक हाईवे पे आ गए और उन तीनों के बीच में वही हाईवे पे बोलचाल हो गई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो विशाल का एक फ्रेंड था, तो वो ये बोलने लगा कि ये सभी इसकी वजह से हुआ है, विशाल की वजह से, कि विशाल ने हमें घर पे बुलाया था, ये सभी गलती विशाल की है। तो ये सभी विशाल के ऊपर ब्लेम करने लगे। इतनी देर बाद जो अदृश्य शक्ति थी जो विशाल ने देखी थी वो उन तीनों के सामने आ गई। मतलब वो शक्ति उस घर से नहीं जुड़ी थी, वो शक्ति उनसे जुड़ी थी, उनके खून से जुड़ी थी, जो खून उन्होंने वही छोड़ दिया था। तो फिर वो शक्ति, वो जो भूत बोलते हैं हम जिसे, वो एक लड़के के अंदर आ गई। उसने विशाल के सामने अपने दोस्त को खाने लगा। विशाल ये सब देखकर डर गया और विशाल के सामने से ही उस लड़के ने अपने दूसरे लड़के को हाथ खाने लगा, उसका आंखें नोचने लगा उसका। विशाल ये देखकर भाग गया वहां से। तो विशाल भागते भागते एक नदी के किनारे आ गया और वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो रोने लगा, वो नदी के किनारे आके रोने लगा और वो सोचने लगा कि ये क्यों हुआ ऐसा। फिर उसके बाद वहाँ एक साधु थे। उन साधु ने ये कहा, जो बेटा तुमने जो स्टार्ट किया है वो तुम्हें ही ख़त्म करना पड़ेगा। साधु की बात पर सोचने लगा कि मैंने क्या स्टार्ट किया है। मैंने वो गेम स्टार्ट किया था बट वो भी बंद कर दिया था, तो उसे जाना चाहिए जहाँ से वो आई है। बट क्या, फिर उसे याद आया कि मैंने और मेरे दोस्तों ने अपने खून के कतरे वहाँ गिराए थे, वो हमने साफ नहीं किए, जिसकी वजह से वो हमारा पीछा कर रही है। और मुझे, मतलब विशाल ने कहा कि मुझे वो कतरा मिटाना होगा और 4 बजे से पहले, क्योंकि 4 बजे के बाद सुबह हो जाएगी और वो कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा पाएगी और वो इस दुनिया में ही रह जाएगी और मेरे दोस्तों की लाइफ खतरे में है। तो वो ये सोचकर भागने लगा अपने घर की तरफ। वो भागते भागते अपने घर पहुंच गया और वो घर जाकर उस रूम में जाने लगा। उस रूम में देखा उसने कि वो मिरर टूट गया है पूरा, मोमबत्ती चस रही है और उसने वो खून के कतरे भी साफ कर दिए, तो कुछ भी नहीं बदला। तो उसने दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ सुनी, तो वो दूसरे कमरे में गया विशाल,
तो उसने देखा कि उसका दोस्त जिसका एक हाथ नहीं है और वो दीवार से लटका है, बट वो अभी भी जिंदा है और वो रो रहा है कि विशाल बचा मुझे, विशाल बचा। तो विशाल अपने दोस्त को छुड़ाने लगा, उसकी रस्सियाँ खोलने लगा। तो इतनी देर में उसका दूसरा दोस्त भी आ गया जिसके अंदर वो प्रेत साया था और उसने विशाल को एक हाथ से दूर फेंक दिया और विशाल के गहरी चोट लगी और वो विशाल को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ाकर इधर से उधर फेंकने लगा। विशाल बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे हनुमान जी दिखने लगे और फिर एकदम से ही उसने आँख खोली और जब वो प्रेत आत्मा उसके दोस्त के पास जाने वाली थी, जब विशाल ने पीछे से आकर उसके कान में हनुमान चालीसा गा दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर रामदूत। और वो बार बार ये बोलने लगा कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बट नहीं, विशाल नहीं रुक रहा था। तो उसके बाद उसके दोस्त में से धुआं निकलने लगा और धुआं निकलते हनुमान चालीसा वो उसके कान में बार बार जोर जोर से गा ही रहा। तो विशाल नहीं रुक रहा था, विशाल बार बार गा ही रहा था हनुमान चालीसा। और इतनी देर में 4 बज गए, सुबह का टाइम हो गया और उसे उसके दोस्त की बॉडी छोड़कर जाना पड़ा अपनी दुनिया में। एकदम वहाँ रोशनी हो गई, सुबह 4 बजे थे और पूरे कमरे में रोशनी हो गई और उनकी आँख खुली हॉस्पिटल में और वहाँ उनके साथ में उनके मम्मी पापा तीनों के थे। और फिर उसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर भी थे, उन्होंने पूछा भी क्या हुआ था। तो उन्होंने ये सारी बात बताई कि हमने एक खेल खेला जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो हॉस्पिटल में जितने भी थे सब ने ये बोला जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम। और इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि बुराई जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट सच्चाई से हमेशा नीचे ही रहेगी। और कैसी लगी यार बताना, क्योंकि ये मेरी पहली स्टोरी है। आई होप आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट फॉलो ज़रूर करना।